बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम 11th स्टैंडर्ड से। और भाई इसके 10 क्वेश्चन हो चुके ऑलरेडी, प्रीवियस वीडियो में आपने वॉच कर ही ली होगी। तो 11 से स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये बाइनोमियल है आपके पास, ठीक है ना। और इस बाइनोमियल में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 6 के इक्वल है। आपने वैल्यू निकालनी है एम की पॉजिटिव वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने के लिए हम निकालेंगे थर्ड टर्म, ठीक है ना। ये क्यों निकालेंगे, देखो थर्ड को हम लिखेंगे 2 + 1, यानी कि 3 को लिखेंगे 2 + 1 और ये आ जाएगा MC2 और 1 के ऊपर पावर लगेगी M-2, वेस्ट है लगाना, 1 ही रहेगा और x के ऊपर पावर लगेगी 2। तो जैसा कि उसने कहा अकॉर्डिंग टू कंडीशन MC2 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। ये आ जाएगा बच्चों फैक्टराइज होकर f फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे इसको हम m × m-1 और 1 × 2 और राइट में 6, नीचे 2 है तो ऊपर 2 फैक्टर करने हैं इसके और नीचे 1 2 लिख देना। ट्रिक है सीधी सीधी एक्सपेंड करने की। ये आ गया m² - m और राइट में हो गया 12। लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा m² - m और -12 राइट साइड 0, फैक्टर हो गए बच्चों m-4 एंड m+3 और राइट में क्या है 0। m की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 और m की वैल्यू यहाँ से आ गई -3 उसने मना किया था, मतलब माइनस का साइन रिजेक्ट करने के लिए उसने हिंट दिया था कि भाई पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है आपने। तो आंसर क्या आ जाएगा, m = 4। नेक्स्ट है बच्चों 12th क्वेश्चन। दिया गया है कि 2 सक्सेसिव टर्म के कोफिशिएंट का रेशो 1:4 है। 2 सक्सेसिव टर्म के, इसकी 2 सक्सेसिव टर्म के कोफिशिएंट का रेशो है 1:4। आपने फाइंड आउट करना कि वो कौन सी टर्म है, विच टर्म्स आर दीज। तो बच्चों r+1th और r+2th ले लेता हूं मैं। तो 20 देखो tr+1th टर्म निकालता हूँ, ये आ जाएगा 24cr x⁻⁴। उसके बाद r+2th टर्म निकालता हूँ 24cr+1 x⁻⁴+1। तो इनके कोफिशिएंट का रेशो उसने क्या दिया 1:4। तो 24cr / 24cr+1 राइट साइड में 1/4। अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपर पार्ट में आ जाएगा 24 फैक्टोरियल 24 - r फैक्टोरियल, ठीक है ना, और साथ में r फैक्टोरियल। तो ये ऊपर चला जाएगा 23 - r फैक्टोरियल और r+1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 24 फैक्टोरियल। राइट साइड में आ जाएगा 1/4। कैंसिलेशन हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था अगर दोनों लाइक टर्म हो और एक का डिफरेंस हो तो बड़ी का तो फैक्टोरियल कैंसिल कर दो आप ट्रिक से और छोटी को सारा कैंसिल कर दो, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन मेथड में ये दे नहीं सकते, केवल हम MCQ में कर सकते हैं। 24 - r बड़ा फैक्टर है, ये छोटा है, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा और इसका फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया आपके पास क्या, r+1 डिवाइडेड बाई 24 - r राइट साइड में 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r+4 और राइट में आ जाएगा 24 - r। ये इस तरफ आ जाएगा 5r की वैल्यू आ जाएगी 20 और r की वैल्यू आ जाएगी 4। तो टर्म्स हो गई आपकी 5th and 6th। 5th and 6th आर टर्म सच दैट कोफिशिएंट ऑफ देयर रेशो ऑफ देयर कोफिशिएंट इज 1:4, ठीक है ना। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 5th ये हो जाएगी और यहाँ पर 4 रखेंगे 6th टर्म ये हो जाएगी बच्चों। तो रिक्वायर्ड जो टर्म थी वो थी 5th and 6th। 13 क्वेश्चन में लिखा है बच्चों कि इस बाइनोमियल के सभी कोफिशिएंट का जो सम है वो है 256 और बाइनोमियल के सभी कोफिशिएंट का सम होता है 2n के इक्वल। ये है 256 के इक्वल, ठीक है ना। तो 256 को 2 की पावर 8 लिखेंगे तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो आपकी बाइनोमियल आ जाएगी 2x + 1/x⁻⁴ अब आपने इसमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है, इंडिपेंडेंट टर्म। तो tr+1 टर्म को लेट करेंगे इंडिपेंडेंट टर्म,
ये आ जाएगी 8CR और 2x रेज टू द 8 माइनस r और 1/x रेज टू द r। ठीक है ना। तो TR+1 हो जाएगी आपकी 8CR और 2 रेज टू द 8 माइनस r। ठीक है ना। और x रेज टू द 8 माइनस r, तो ये होगी r ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा -2r। तो दिस टर्म कंटेन्स इंडिपेंडेंट टर्म दैट इज x रेज टू द 0 इफ एंड ओनली इफ 8 -2r, यानी कि ये पावर अगर 0 बन जाए तो तभी इसमें इंडिपेंडेंट टर्म हो सकती है। तो r की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी बच्चों, और यहाँ पर 4 रखेंगे हम, ये आ जाएगी फिफ्थ टर्म 8C4 और 2 रेज टू द 8 -4 यानी कि 4। कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हो इसको। नेक्स्ट बच्चों 14 क्वेश्चन। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के कोफिशिएंट जो हैं वो एपी में गिवन है, तो आपने n की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो सेकंड टर्म निकालेंगे, देखो सीधा सीधा मैं कोफिशिएंट ले लेता हूँ इसका NC1। ठीक है ना, ये कोफिशिएंट हो जाएगा सेकंड टर्म का, यहाँ निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। 1 + 1 लिखेंगे, ये आ जाएगा NC1 और x रेज टू द 1। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट चाहिए था हमारे को, तो NC1 हो गया। ठीक है, ऐसे इसका क्या आ जाएगा NC2 और इसका कोफिशिएंट आ जाएगा NC3 आर इन AP। ये तीनों टर्म्स क्या हैं AP के अंदर, तो आपका काम है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो AP की कंडीशन है सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, या फिर बोल दीजिए सेकंड का ट्वाइस और फर्स्ट थर्ड के सम के इक्वल। ठीक है ना। 2 टाइम्स एज इट इज ये आ जाएगा n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल। राइट साइड में आ जाएगा n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत है नहीं हमारे को। n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल अपर पार्ट से लोअर पार्ट से मतलब लेफ्ट राइट से कैंसिल आउट हो गया n फैक्टोरियल। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है बच्चों। ये बच गया यहाँ पर 1/n-2 फैक्टोरियल, जिसको मैं ब्रेक करूँगा n-3 तक कैंसिल के लिए, कैंसिलेशन के लिए। राइट साइड में n-1 को ब्रेक करेंगे हम n-1 n-2 और n-3 फैक्टोरियल तक। और बच गया यहाँ पर ये 1/n-3 फैक्टोरियल, और जो 3 फैक्टोरियल वो होता है 6। तो 1/n-3 फैक्टोरियल लेफ्ट राइट से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर बच जाएगा n-2 1/n-2। राइट में बच जाएगा दिस एंड दिस टर्म n-1 n-2 और प्लस 1/6। ठीक है ना। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। देखो एलसीएम लेंगे तो 1/n-2 एज इट इज, राइट साइड में एलसीएम आ जाएगा 6 टाइम्स n-1 n-2 और यहाँ पर आ जाएगा n² - 3n और +2 और +6। n-2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n² - 3n + 8 और यहाँ पर आ जाएगा 6n - 6। लेफ्ट में लेकर आएंगे n² - 9n और +14। राइट साइड 0 फैक्टर होकर हो जाएगा n-7 और n-2। राइट साइड 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और 7। ठीक है ना। तो 2 और 7 वैल्यू आ गई, तो 2 तो रिजेक्ट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पावर अगर 2 हो जाएगी तो 4 टर्म नहीं हो सकती उसमें, तो ये रिजेक्ट करनी पड़ेगी बच्चों। तो n की वैल्यू 7 सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों कोफिशिएंट निकालना आपने x की 6 y³ का। ठीक है ना, या तो x की 6 को लेकर चल पड़िए, y³ अपने आप आ जाएगा उसमें, क्योंकि x के ऊपर अगर 6 पावर होगी तो y के ऊपर 3 ही होगी, क्योंकि दोनों का की पावर का सम क्या होगा यहाँ पर 9। तो कॉमन सेंस की बात है, तो आप केवल x की 6 का कोफिशिएंट निकाल लीजिए, ये अपने आप ही उसमें आ जाएगा। यानी कि आप क्वेश्चन करिए स्टार्ट x की 6 के कोफिशिएंट निकालने के लिए। तो TR+1 टर्म विच कंटेन x रेज टू द 6 बोल लीजिए, y रेज टू द 3 बोल लीजिए, x रेज टू द 6 y रेज टू द क्यूब बोल लीजिए। तो TR+1 टर्म आ जाएगी 9CR और x रेज टू द 9 - r और y रेज टू द r। ठीक है ना। अब कंपेयर करेंगे, दिस टर्म कंटेन x की 6 ओनली इफ एंड ओनली
9 माइनस आर इक्वल टू 6 एंड आर इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो आर की सीधी सीधी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3, तो ये आ गया 9c3 और x रेस टू द 6 और y रेस टू द 3, ठीक है ना। 9c3 को एक्सपेंड कर सकते हैं आप, 9 8 7 1 2 3, ये कैंसिल हो गया इससे और ये कैंसिल हो गया इससे, और 84 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों अब्सोल्यूट टर्म फाइंड आउट करनी है आपने इसकी, x माइनस 1 बाई एक्स रेस टू द 14। तो भाई टी आर प्लस 1 टर्म को लेट कर लेता हूं मैं, लेट टी आर प्लस 1 विद द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, अब्सोल्यूट टर्म, दैट इज टर्म कंटेनिंग x रेस टू द 0। तो x के ऊपर पावर लगेगी 14 माइनस आर और माइनस 1 बाई एक्स के ऊपर पावर लगेगी r। तो x की टर्म को सिंगल बना लेते हैं देखो, ताकि उसकी पावर को 0 के इक्वल रख पाएँ हम। तो माइनस 1 की पावर r जो है वो मैंने बाहर निकाल दिया और x की पावर आ जाएगी 14 माइनस 2r। ये r जो है इसकी पावर ऊपर जाकर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और इसमें x की पावर 0 तभी हो सकता है बच्चों जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पर 0 के इक्वल। तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 7, ठीक है ना। तो 7 यहाँ रखेंगे तो टर्म तो आ जाएगी आपकी 8th, और वो टर्म क्या होगी वो मैं निकाल देता हूँ 14c7 और माइनस 1 रेस टू द 7, और x के ऊपर पावर ऑलरेडी 0 आएगी, यानी कि 14c7 और माइनस 1 की पावर 7 क्या आ जाएगा माइनस का साइन। 14c7 को कैलकुलेट कर सकते हैं आप बच्चों, तो ये आ जाएगा माइनस 3432, ये आपका आंसर आ जाएगा 14c7 को कैलकुलेट करने के बाद। 14c7 की बजाय कैलकुलेट आप इसको कर लेना, 14 माइनस 7 कर दिया मैंने, 4 आ गया था। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट करनी है आपने सीधा सीधा। तो टी आर प्लस 1 टर्म को लेट कर लेता हूँ मैं इसी टर्म, तो 14cr और ax रेस टू द पावर 14 माइनस r एंड b बाई एक्स रेस टू द पावर r। तो x की टर्म को कंबाइन कर लेते हैं, सिंगल टर्म बना लेते हैं ताकि उसकी पावर को हम 0 के इक्वल रख पाएँ। तो a के ऊपर पावर जो है वो 14 माइनस r अलग से निकाल दी मैंने, और b की पावर अलग से निकाल दी। तो x के ऊपर पावर यहाँ पर है 14 माइनस r और नीचे पावर r है, तो यहाँ पर माइनस r हो जाएगी बच्चों। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगी माइनस 2r, एंड दिस टर्म कंटेन x रेस टू द 0 इफ एंड ओनली इफ 14 माइनस 2r इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू 7। तो r की वैल्यू 7 यहाँ रखेंगे हम, ये आ जाएगा 8th टर्म आ जाएगी आपकी, और 14c7 और a रेस टू द 7 एंड b रेस टू द 7 और साथ में x रेस टू द 0। तो कोफिशिएंट निकालना था आपने, ये कोफिशिएंट हो गया। पूरा कैलकुलेट कर सकते हो आप चाहो तो इसको, लेकिन ऑप्शन को देखकर आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो। तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर।